हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंट। तो परसेंटेज पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहता है उसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया था। जो आपके बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं और कुछ उस पर इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे के क्वेश्चन को, तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है देखते हैं, वो बेस्ड हमारा बोलेंगे हम टाइप रहेगा, ये टाइप रहेगा प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन। देखो जी, अभी क्वेश्चन नंबर 31 में अब जो आपका प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन है, इसमें देखना है हमने कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय, प्राइस कितना बढ़ रहा है 16 बाय 3%, 16 टू बाय 3% बाय 3%, एक्शन वैल्यू कितनी है 1/6, तो प्राइस 6 से बढ़ के कितना हो गया 7। तो अब ये कह रहा है एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाय 20% कम कर दी उसने, कितना है 1/5। तो ये कम की है तो कंजम्पशन कितनी होगी 5 से 4 की है। हमेशा यहाँ पे देखा हमने प्राइस, इधर क्या होता है कंजम्पशन, ठीक है। और प्राइस इनटू कंजम्पशन ये बनेगा आपका एक्सपेंडिचर। मान लो पहले यहाँ पे 6 प्राइस था, 5 चीजें खरीद रहे थे, तो अब प्राइस 7 हो गया, 4 चीजें आ रही है, 28 हुआ। तो खर्चा तो है, अब क्या हो रहा है कम हो रहा है। पहले पता 30 ये होता है, ये है न्यू। पहले खर्चा 30 का था, अब 28 का है। कितना कम हो गया खर्चा 2, कहाँ से 30 से, कितना में आएगा 100। 2 से काटेंगे इसको 15 टाइम, और 100 अपॉन में 15 कितना बनेगा 15 छिक्के 90, बचेगा 10/15। ये कटेगा फिर 5 दूनी 10, तो बनेगा 6/2/3%। क्या हो रहा है 20, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज है, ऑप्शन ए इज राइट आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में कहा है उसने कि द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 60%। देखो फिर से यहाँ पे 60% इंक्रीज है, 60% का मतलब 60/100, 20 से कटेगा 20 या 60, 20×5 100। 5 से प्राइस कितना हो गया है बढ़ के 8, 3 है इंक्रीज। यहाँ पे होता है ओरिजिनल, इधर होगा न्यू। अभी बोला इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम अ फैमिली मस्ट रिड्यूस इट्स कंजम्पशन बाय हाउ मच परसेंट। अब इसने कहा है कि प्राइस आ गया, अगर कीमत जो है 5 से बढ़ के 8 हो रही है तो हमको कंजम्पशन को इसका क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, यहाँ पे 8 से 5। समझो क्यों, मान लो जब कीमत थी 5 तो चीजें आ रही थी 8, कीमत है 8 तो चीजें आएगी 5, 5 × 8 खर्चा 40 का, 8 × 5 खर्चा 40 का। तो उसने यही तो कहा है कि खर्चा सेम रखना है, एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। तो कंजम्पशन में देखो क्या चेंज हुआ, कंजम्पशन को करना पड़ा 8 से 5 का। 8 से 5 का मतलब 3 कम किया ना हमने, 3 कम किया कहाँ से 8 से, 3/8 इंटू 100। आपको मैंने डायरेक्ट वैल्यू समझाई, 3/8 की वैल्यू कितनी होती है 37.5%। ऑप्शन इज द राइट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 भी सेम ही क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो आंसर आपने कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटिटी पर आ गया क्वेश्चन 34। 34 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें इसने कहा है प्राइस ऑफ पल्स इज इंक्रीज बाय 20%। जो आपका पल्स का प्राइस है वो कितना बढ़ रहा है 20%। 20% का मतलब 1/5। अब मैं ऐसे लिखूंगा इसको, प्राइस 5 से बढ़ के कितना हो गया 6, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस मान लो और ये कौन सा है न्यू। और ये बोल रहा है ए पर्सन इनिशियली परचेजेस 60 केजी पल्सेस, तो हम ऐसे देखेंगे यहाँ पर
Price of pulse is increased by 20%. A person initially purchased 60 kg pulses. How much kg pulse will he purchase now in the same amount? मतलब ये बोल रहा है कि खर्चा तो सेम रखना है, और जब जब वहां पर एक्सपेंडिचर को सेम करने की बात आएगी हम इसका रेसिप्रोकल है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? कंजम्पशन। फिर से समझा दूं आपको, प्राइस का गुणा जब हम कंजम्पशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? खर्चा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 50 रुपए किलो मिल रही है चीनी, कितनी किलो लाई आपने? 2 किलो। खर्चा कितना हुआ जेब से? 100 रुपए। मान लो यहाँ पे थी 5 रुपए का कोई बिस्किट का डब्बा है, कितने डब्बे लाए? 6। खर्चा कितना हुआ था? 30 का। अब वही डब्बे का प्राइस कितना हो गया है? बिस्किट के डब्बे का 6, तो कितने आएंगे अब? 5। यहाँ पे प्राइस कितना हो जाएगा? कितना होगा? 30। मतलब वही 30 रुपए आपको आज सुबह मिले थे, वही 30 रुपए आपको यहाँ पे, अगर ये है न्यू, आज भी आपको 30 रुपए के ही लाने थे, अब पिछले 10 दिन पहले भी 30 रुपए के लाए। इसने ये कहा है, हाउ मच केजी पल्स विल ही परचेज इन द सेम अमाउंट। कंजम्पशन में देखो, इनिशियली कितना कंज्यूम कर रहा था वो? 6 रेशो। यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं, इनिशियली परचेज कर रहा था 6x, और उसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 60। 6x की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो हाउ मच केजी पल्स ही परचेज नाउ? अब कितनी खरीद रहा है वो? 5x। इसको x मान सकते हो आप, 5x। 5 × 10, अब खरीद रहा है वो 50 किलो पल्स, आएगा 50 kg। गॉट इट? फिर क्या आएगा? 50 kg। 50 kg कौन सा है? ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। 35 भी सेम ही क्वेश्चन है, प्राइस एक्सपेंडिचर का। ट्राई करोगे आप होमवर्क। 36 देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। अब चलो इसको ट्राई कर लेते हैं 36 को। क्या है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20। से पहले 20% इंक्रीज है, प्लस का साइन लिखो, 1/5 वैल्यू बनती है, तो 5 से कितना हो गया प्राइस? 6। By how much kg a family should decrease its consumption so that the expenditure increases by 5%? अभी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस का तो आपको आइडिया लग गया है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन का कोई आइडिया नहीं है। और वो बोल रहा है, यहाँ पे होता है ना कंजम्पशन, क्या होता है? कंजम्पशन। इधर क्या बनता है? एक्सपेंडिचर। इधर बनता है एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का बोल रहा है कि क्या चेंज होगा। पहले हम देखते हैं कि वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 5% बढ़े। 5% का मतलब क्या बनेगा? 5/100, जो रहेगा 1/20। तो कहने का मतलब है कि खर्चा जो है वो 20 से 21 होना चाहिए बस। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, हमारे पास ये नहीं पता पहले कंजम्पशन कितना है, तो एक्स मान लो। अब कितना है? वाई। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन बना है कि अगर मैं प्राइस इंटू कंजम्पशन करूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 5 × x करूँ, प्राइस इंटू कंजम्पशन करूँ, तो क्या मिलना चाहिए? एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे 6 × y करूँ, तो किसके इक्वल बनेगा? यहाँ बनेगा 20 अपन में कितना? 21। ठीक है। अब 5 से तो डायरेक्ट कट रहा है, 5 चौके 20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये बन गया x × 21 बराबर 4 × 6 × 5। ठीक है। यहाँ पे अगर वैल्यू कट रही है तो काट सकते हो आप, नहीं तो डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बनेगा? 24। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 24 × y। एक्स की वैल्यू कहाँ होती है? दूसरी साइड। एक्स की वैल्यू है 24, वाई की वैल्यू कितनी आई? 21, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24। और वाई की वैल्यू कितनी आई है? वाई की वैल्यू आई 20। तो कंजम्पशन में तो पहले ही दिख रहा है कि कंजम्पशन 24 से कितनी होगी? 21। 3 कम हो गई, कहाँ से? 24 से। गुणा में 100, 3 × 8 = 24, ये बनेगा 1/8, इक्वल बनेगा 12.5%। यहाँ पे 12.5% आता है इसका आंसर। लेकिन उसने क्या कहा इसमें कि दे, ठीक है, यहाँ पे 24 आ गया बोली, दे इनिशियली कंज्यूम 36 kg शुगर। यहाँ पे जो 24 है और यहाँ पे कितना है? 21। इनका बनाना पड़ेगा रेशो। किससे कटेगा ये कटेगा 3 से। 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। तो इनिशियली कितना परचेज कर रहा है? 8x। 8x की वैल्यू कितनी है? 36। x की वैल्यू कितनी आएगी? 36/8। अब निकालें किसकी वैल्यू है? 7 की वैल्यू निकालिए, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, 7 × 6 = 42, 7 × 21 और 4
25 बटे में कितना है 8, 8 के 24, एक बचेगा 12, यहाँ पे कितना आएगा, वो किससे काटना है 4 केजी से ना, इनिशियली कंज्यूम करो, इतना तो पूछ नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे करना है हमने, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, 20 बढ़ा दो, 5 से हो गया प्राइस 6, बाय हाउ मच केजी, ठीक है, कंजम्पशन सो दैट 5% इंक्रीज, ये बोल रहा है कि कंजम्पशन में केवल 5% का इंक्रीज मिले, 5% की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/20, कंजम्पशन 20 से 21 हो बस, यहाँ पे देखा हमने एक्स और वाई, अब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको गुणा करेंगे, हमने क्या 5 इंटू एक्स अपॉन में 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 अपॉन में 21, 5 से काटा 5 हो गए 20, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना है आंसर इसका, तो बनेगा 7 इंटू एक्स बराबर 2 का 4 का गुणा इसमें करना है ना, 4 दूनी 8, 8 वाई, 8 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 8, प्लीज कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई 8, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, इसके कहने का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पे क्या है, इनिशियली एक्स की वैल्यू 8 है और अब कितनी है 7 है, तो जब वो 8 एक्स खरीद रहा था, तो 8 एक्स खरीद रहा था तो उसकी वैल्यू कितनी थी 36, अब वो कितना खरीद रहा है 7 वाई, 7 एक्स, यहाँ पे मतलब 7 एक्स ही मान लो, ये सारी वैल्यू क्यों आ रही है, तो 7 एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ऐसे, 7 इंटू 36 अपॉन में 8, यहाँ पे तो बच्चों 30 किलो, चलिए नीचे उसने कहा है कि कितना कम खरीद रहा है ना, बाय हाउ मच केजी टू डी डिक्रीज, तो उसको एक कम करना पड़ा था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 8, तो वो स्टार्टिंग में कितना खरीद रहा है 8 रेशो या 8 एक्स, और 8 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एक्स की वैल्यू आ गई 36, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36 बटे 8, और हमने देखा कि अगर मैं 8 से 7 पे आ रहा हूँ, एक ही एक्स तो कम कर रहा हूँ, इसी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, देखो 8 चौके 32, ऐसे में लगेगा 4, 8 5 4, 4.5 बना दे इसका, क्वेश्चन जो है ही इसमें इतना ही पूछा था हमने, इसको एडवांस कर लेता थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 50% जो है कीमत बढ़ रही है एक्स की, 1/2, 2 से कितना होगा प्राइस 3, 4x आर लेस अवेलेबल फॉर 24, अब ये बोल रहा है जब प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा कम, 3 से 2, और उसने कहा है 4x आर लेस अवेलेबल ₹4.24, अब मतलब इसका मतलब पहले कंज्यूम कितना कर रहा था वो 3x, अब कितना कर रहा है 2x, यहाँ पे 1x लेस कंज्यूम हो रहा है और इस 1x की वजह से 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आएगा 3 चौके 12, पहले आ रहे थे 12 अंडे, 2 गुणा 4, अब कितने मिल रहे हैं 8 अंडे, न्यू है, ये ओल्ड है, तो उसने कहा है कि ये सारा कितने का मिल रहा है 24 रुपए में, है ना, पहले भी 24 का मिलता था आज भी, द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन, इसका पूछ रहा है प्रेजेंट का, तो हमने देखा कि अब खरीद रहा है वो 8 एग, और 8 एग कितने खरीद रहा है 24 के, पर एग का प्राइस कितना आएगा 3, तो बनेगा, अच्छा पर डजन पूछा ना उसने, पर डजन, डजन को कितना मानना है हमने, डजन में मानना है, देखो एग में 30 होते हैं, वो ट्रे है, डजन में कितने 12, 12 इंटू 3 कितना बनेगा 30, अब जो है 36 रुपए के मिलेंगे उसको 12 अंडे, नेक्स्ट है 38, सेम ही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपने, ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इसको ट्राई करते हैं, तो क्या व्हेन द प्राइस ऑफ आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, कम हो रहा है प्राइस 20, तो 1/5, तो 5 से प्राइस कितना हो गया 4, ये है हमारा ओल्ड, ये हमारा न्यू, तो उसने कहा है इफ सेल इंक्रीज बाय x%, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर का भी दे रहा है, और ये बोल रहा है कि अगर जो प्राइस है किसी आइटम का, अगर प्राइस कम होता है
ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस कम होगा ना, चीजें वो ज्यादा खरीदी जाएगी। तो उसने कहा इट्स सेल इंक्रीज बाय X%। आपको नहीं पता कितना है, तो मैं मान लूंगा कि यहाँ पे चेंज हो रहा है X से Y या A से B का। मान लो कि पहले वहां पे कंजम्पशन था A का, अब कितना हो रहा है B का। हम लिख लिया मैंने कंजम्पशन। और देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 60%। रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है 60 की वैल्यू बनेगी 3/5। तो 5 से रेवेन्यू कितना हो गया 8। समझने वाली बात है, मैंने आपको समझाया था कि जब जब मैं प्राइस और कंजम्पशन का गुणा करूंगा वो लेके जाएगा आपको एक्सपेंडिचर पर। इसको मैं ऐसे लिख सकता था यहाँ पे कि 5 इंटू ए और यहाँ पे 4 इंटू बी, कितना बनेगा 5/8। 5 से 5 खत्म, 4 से कटेगा 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू ए बराबर बी इंटू। ए की वैल्यू कहाँ है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2। कंजम्पशन में देखो कितना चेंज हो रहा है। अगर कंजम्पशन पहले 1 था, मान लो पहले आप कोई एक चीज ला रहे थे, अब कितनी मिल रही है 2। यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है 1 का, है ना। हम लिखते हैं 1 का इंक्रीज कहाँ से, 1 से। में परसेंटेज के लिए क्या आता है 100। देयर विल बी 100% इंक्रीमेंट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है वेन डायग्राम का। ठीक है, ये नया टाइप है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो जो भी कैंडिडेट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी या किसी भी सेंटर जो आपके एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इन क्लासेस में हमने बेसिक टू एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन डिजाइन किया है। तो ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी आप तक पहुंचे। इससे क्या है, इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स इन हिंदी, हिंदी रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। इसको बच्चों आप ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो उसमें लाइब्रेरी में ना टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स मान लो कितनी है, 100% है। 100% या 100x मान सकते हो आप, ठीक है। 100x मान लो, क्योंकि अभी जब हम इस पे आगे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ना, वहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको। अब उसने कहा है कि 20% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, इसमें से 20% मतलब 20x इसकी आ गई हिंदी की। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश। अब ये बोल रहा है इसमें से 20 तो निकल गई, अब बची कितनी हमारे पास 80x। अब इस 80x का 50%, आपको पता है इस 80x का 50% कितना बनेगा 40x, आधा होता है ना। 40x किस में आ गई, ये आ गई है इंग्लिश में। 50% इसने 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, ठीक है। अभी कह रहा है एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, और जो बच गई है हमारे पास कितनी बची अभी 40x। 40x का भी क्या बोल रहा है, इसका 30% निकालना है। तो 30% कितना निकलेगा इसका 12। आपको समझाया मैंने 10% की वैल्यू 4, 4 3 12। अब जो 12 किताबें बची है, ये 12 किताबें किस में है, ये है फ्रेंच में। ये 12 किताबें आ गई फ्रेंच। अब देखते हैं उसने कहा है इफ द रिमेनिंग 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। अब समझो 40 में से ये 12 किताबें तो यहाँ पे आ चुकी है फ्रेंच वाली। तो 40 में से जब 12 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ, और 28x जो बच गई किताबें उसकी काउंटिंग दी है। इफ द रिमेनिंग 6300 की वैल्यू कितनी है 6300। मैं काटूंगा इसको 7 से, 7 चौके 28, 7 में 63। 4 से फिर काटूंगा इसको, 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 225। अगर एक्स की वैल्यू 225 है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 225, क्या आएगा 225 और पीछे 2 जीरो, 22,500। ऑप्शन ए विल बी द। होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले उसने कहा है कि जितनी भी आपकी लाइब्रेरी में किताब है, मान लो 100x, उसमें से 20% हिंदी की थी, बच गई 80x, उसका 40% इंग्लिश में है। बच गया फिर 40%, उसका 30% क्या है फ्रेंच, समझ है 12। बच गया हमारे पास 28x। 28x की वैल्यू कितनी है 6300। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 225। अगर एक्स निकाल चुके हो आप तो 100x की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 41। 41 में क्या कहा है, द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाय 20%। सेम ही क्वेश्चन है जो प्राइस एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पर है, ठीक है।
तो देखो द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25%। अब हम बेसिक समझा चुके हैं आपको, अब यहाँ से ना डायरेक्टली बनाना है आपने। 25% की वैल्यू कितनी है, द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज बाय 25%, तो 1/4। प्राइस 4 से कितना हो गया 5। टू मेंटेन द बजट कटिना रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ दिस ब्रेड बाय 20%। तो अगर यहाँ से 1/5 कंजम्पशन 5 से कितना हो जाएगा 4, तो एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा, 4 गुना 5 20, 5 गुना 4 20। देयर विल बी नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम 0%। 42 को देखते हैं। 42 में कहा है द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max डिक्रीज बाय 10%। तो माइनस का 10% डिक्रीज हो रहा है, 1/10, 10 से प्राइस कितना हो गया 9, एंड अगेन रिड्यूस बाय 10%। तो ऐसे मान लो कि इसका प्राइस कितना था 100, यहाँ पे कितना है 90, क्योंकि 9 का फिर आगे 10% डिक्रीज नहीं कर पाओगे ना, तो इसको 100 मान लो, ओरिजिनल प्राइस को मान लो 100, 100 का 10% 90 रह गया। देन अगेन रिड्यूस बाय 10%, यहाँ से भी 10% रिड्यूस होगा, 10% का वैल्यू कितना है 9, यहाँ पे कितना आएगा 81, 81 आ गया ना। फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन द टोटल प्राइस। अब मैं ऐसे देख सकता हूँ कि यहाँ से 100 से प्राइस कितना हो गया है, 100 से प्राइस हो गया 81, डिक्रीज हुआ 19, कहाँ से 100 से, गुणा में 100। कंबाइंड डिक्रीमेंट कितना है 29% का डिक्रीमेंट हुआ है, सॉरी 19% का, ठीक है। अब फिर से देखो क्वेश्चन 43 को, द प्राइस ऑफ सेफ्रॉन इंक्रीज बाय 20%। मान लो ये था प्राइस पहले 100, यहाँ से बढ़ गया 20%, कितना हो गया 120, फिर 120 का 10% फिर बढ़ेगा। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट एक संख्या छोड़ के डेसिमल लगा, 12 फिर इंक्रीज हो गया 100, ठीक है। अभी बोला फाइंड द कंबाइंड इंक्रीमेंट। 100 की कोई चीज 132 की बनी है, तो 32 तो बड़ा है, कहाँ से बड़ा है 100 से, 100 से 100 खत्म, 32% का इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 होमवर्क रहेगा, क्योंकि सेम इसी बिहाफ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 भी ट्राई करोगे आप, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 46 ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको। पर आर सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाय 25%, मतलब 1/4 बढ़ गई सैलरी, है ना। तो सैलरी होगी 4 से 5। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 20%, ये कम हो रहा है 1/5, 5 से कितना हो गया 4। अब ऐसे समझ सकते हो आपकी, मान लो आपको 1 घंटे का 4 रुपये मिलता है, 5 घंटे काम करते हो, 20 रुपये कमाया। 5 पहले क्या है 5 रुपये मिल रहा था, 4 घंटे काम किया, 20 रुपये कमाया, तो इस पे कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो 0% चेंज आया आई पे, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट 47 है। 47 सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा, डिस्कस कर चुके हैं हम। सेम 48 भी रहेगा। 49 देखते हैं, 49 देखते हैं बच्चों। उसने कहा है ए वर्कर अर्न्स 2800 पर वीक इफ हिज पर आर वेजेस इंक्रीज बाय 20%। तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 से प्राइस कितना हो गया 6, ठीक है। हिज वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 25%, मतलब 1/4, 4 से कितना हो गया 3। अब मैं देख सकता हूँ कि उसको रेवेन्यू जो है कितना बनेगा, पहले वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है उसका प्राइस था, उसको मिल रहा था, कीमत थी। यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ आवर्स जो काम कर रहा है। अगर किसी को 5 रुपये मिल रहा है, $5 मिल रहा है पर आवर का, तो 4 घंटे का कितना कमाएगा वो 20। अगर किसी को 6 मिल रहा है पर आवर का, 3 घंटे में कितना कमाएगा 18। तो उसने कहा ए वर्कर अर्न्स 2800 पर वीक, 2800 पर वीक था, तो इसका मतलब है एंड हिज वर्किंग आवर्स डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू वेजेस। पहले कमा रहा था वो 20 रेशो, और इस 20 रेशो या 20x की वैल्यू कितनी थी, इस 20x की वैल्यू थी 2800। अब कितना कमा रहा है 18x। अब 18x कमा रहा है ना, 18x की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 18 को x x कर जाना है, 18 इंटू 2800 और में कितना है 20, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटूंगा मैं इसको, 2 से काटूंगा 9 टाइम, 9 0 0, 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, अब मिलेंगे उसको 2520 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या है द प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब 1/5, 5 से कितना हो गया प्राइस 4। ए हाउसवाइफ इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल। अब वो उसका क्या एक्सपेंडिचर है, तो ये तो प्राइस था, यहाँ पे क्या होता है कंजम्पशन होता है, और नीचे क्या होता है एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर का तो पता लग गया, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया है 36%। मतलब मान लो 100 था, 104 से कटेगा 25 टाइम, 4 से कटेगा 4 या 12, 4 चौके 16, 25 से 34। यहाँ पे क्या माना एक्स और वाई, ठीक है। इसी के बेस पे व्हाट परसेंट इंक्रीमेंट इज रिकॉर्डेड इन कंजम्पशन। आप क्या करते हो 5 इंटू एक्स 4 इंटू वाई, इसको इक्वल करना है और इसका आंसर आपने बॉक्स में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम ही है, 52 भी सेम, बहुत से क्वेश्चन हो गए और 53 हमने अभी कर लिया है, आपको से ट्राई करोगे। इफ द एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन है, if the expression x and y, the value of both variables x and y are decreased by 20%, by this the value of expression is decreased by। अब इसने कहा है कि एक कोई एक्सप्रेशन है, इसको बोल सकते हो आप, ये फॉर्मूला किससे बना है, नेट चेन से। नेट चेन का फॉर्मूला क्या होता है, x, यहाँ पे क्या होता है जो x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। तो ये बोल रहा है कि पहले इन द एक्सप्रेशन x और y द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y डिक्रीज। तो x की वैल्यू भी घट गई 20% प्लस y की वैल्यू भी 20% प्लस माइनस का 20 गुणा माइनस का 20, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस का 20 और माइनस का 20 कितना बनेगा, माइनस का 40, और यहाँ पे प्लस का साइन है ना, यहाँ पे क्या है माइनस का 40 माइनस का 4 आएगा 44। तो डिक्रीमेंट कितने का होगा टोटल, 44 का होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 44% क्या है डिक्रीमेंट टोटल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा होमवर्क। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस किया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रह सकती है वीडियो, उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।